आदाब। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में बारिश का सिलसिला थमा, मौसम में आई ठंडक। बीदर के सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक डॉक्टर सिद्ध रेड्डी नागोरा को आयोजित सिद्ध लोक अभिनंदन ग्रंथ के शुभारंभ पर सम्मानित किया गया। ऑन बोर्डिंग योजनाओं में देरी के कारण कर्नाटक में कोर डीबीटी के बाहर 2,829 करोड़ रुपए वितरित किए गए, रिपोर्ट मिली। कर्नाटक की विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार मामले में येडियुरप्पा के खिलाफ जांच के दिए आदेश। कन्नड़ को अनिवार्य बनाने वाला कानून पेश कर सकता है कर्नाटक, सीएम बोम्माई। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का राज्यपाल से मिलना बता रहा है गोवा सरकार में कुछ हटेंगे कुछ बनेंगे। कागज नहीं दिखाएंगे तो झारखंडी नहीं कहलाएंगे, हेमंत सोरेन सरकार की नई डेमिसाइल पॉलिसी। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। बीदर जिले में इस सप्ताह बारिश का सिलसिला थमने से लोगों को कुछ राहत मिली है, लेकिन पिछले दिनों हुई बारिश के कारण सड़कों का बुरा हाल है, जिससे लोगों को आने जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि फिलहाल बारिश रुकी हुई है, लेकिन शीतलहर चलने से मौसम में ठंडक आई है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को राहत मिली है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय कलबुर्गी के कन्नड़ अध्ययन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर बी पुजारा ने कहा कि शिक्षकों के माध्यम से ही सामाजिक परिवर्तन संभव है। उन्होंने कन्नड़ साहित्य परिषद जिला इकाई और सिद्ध रेड्डी नागोरा अभिनंदन समिति द्वारा शहर के चन्नबसवा पट्टेदेवरू रंग मंदिर में आयोजित एक समारोह में बात कर रहे थे। उन्होंने सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक सिद्ध रेड्डी नागोरा पर प्रशंसा की एक पुस्तक का विमोचन किया गया। देश के समग्र विकास में शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। किसी भी विकास के पीछे एक शिक्षक होता है। न केवल पत्र पढ़ाने वाले बल्कि मार्ग दिखाने वाले और उनका मार्गदर्शन करने वालों को भी गुरु के रूप में वर्णित किया गया। सिद्ध रेड्डी नागोरा ने एक शिक्षक के रूप में हजारों छात्रों के भविष्य को आकार दिया है। अध्यापन व्यवसाय के साथ साथ उन्होंने सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में भी अपना योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि उनका सामाजिक सरोकार संपूर्ण व्यक्तित्व चित्र अभिनंदन ग्रंथ में दर्ज है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के अन्य शहरों के। पहचान की गई योजनाओं के ऑन बोर्डिंग में देरी के कारण कर्नाटक में लॉन्च होने के बाद भी 22 सरकारी विभागों द्वारा कोर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पोर्टल के बाहर 2,829.02 करोड़ रुपए के लाभ वितरित किए गए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। हालांकि सभी विभागों को 2018-19 के अंत तक सभी फंड ट्रांसफर के लिए प्रमाणित कोर डीबीटी पोर्टल का उपयोग करना अनिवार्य था और विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित 239 योजनाओं को डीबीटी के माध्यम से लाभ के हस्तांतरण के लिए पहचाना गया था। राज्य केवल 83 योजनाओं के संबंध में प्राप्त कर सका। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के प्रदर्शन ऑडिट के संबंध में सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की। भाजपा नेता बीएस येडियुरप्पा को झटका देते हुए सांसदों विधायकों के खिलाफ मामलों की विशेष अदालत ने बुधवार 14 सितंबर को कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहते हुए सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों में लोकायुक्त पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने और जांच करने का आदेश दिया। विशेष अदालत का आदेश कार्यकर्ता टीजे अब्राहम की याचिका पर आया, जिन्होंने आरोप लगाया है कि येडियुरप्पा ने शेल कंपनियों के माध्यम से वित्तीय लाभ के बदले में रामलिंगम कंस्ट्रक्शन नामक एक निजी फर्म को बेंगलुरु विकास प्राधिकरण आवास योजना प्रदान की थी। हिंदी दिवस मनाने के खिलाफ कुछ हलकों में विरोध के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के कन्नड़ को अनिवार्य बनाने के लिए एक कानून ला रही है। कन्नड़ कार्यकर्ता कई वर्षों से कन्नड़ को प्रशासनिक भाषा के रूप में पूर्ण रूप से लागू करने की मांग कर रहे हैं। सीएम बोम्मई ने विधानसभा को बताया कि कन्नड़ को अनिवार्य बनाने के लिए चल रहे सत्र के दौरान कानून पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में पहली बार कन्नड़ को अनिवार्य बनाने वाला एक कानूनी दिया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भाषा और उसके बोलने वालों की रक्षा और प्रचार करना है। चिकमंगलुरु में पुलिस ने एक अंतर धार्मिक जोड़े के साथ मारपीट करने और उप पंजीयक कार्यालय में उनकी शादी को रोकने के आरोप में बजरंग दल के 4 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मुस्लिम लड़की और एक हिंदू लड़की के साथ मारपीट की गई और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। लड़के की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 098-440-90653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम।
जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880403334। समाचारों का सिलसिला जारी करते हुए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। गोवा बीजेपी में जब से कांग्रेस के 8 विधायक शामिल हुए हैं तब से अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब प्रमोद सावंत सरकार से कुछ मंत्रियों की छुट्टी होगी और कुछ नए मंत्रियों को मंत्रालय में जगह दी जाएगी। इन्हीं अटकलों के बीच गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गुरुवार को राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई से मुलाकात की। इस मुलाकात को सावंत ने एक रूटीन मीटिंग करार दिया। सावंत ने राजभवन में पिल्लई से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा, 17 सितंबर पर होने वाले कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए ये मेरी निर्धारित बैठक थी। ये राजनीति या शपथ ग्रहण से संबंधित नहीं थी। हालांकि राजनीतिक हलके में इस मुलाकात को किसी और ही नजर से देखा जा रहा है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में डेमिसाइल के लिए नई पॉलिसी के ड्राफ्ट को बुधवार को मंजूरी दे दी है। ये बिल के तौर पर विधानसभा में पारित कराए जाने और राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून का रूप लेगा। इस पॉलिसी में झारखंड का स्थानीय निवासी होने के लिए 1932 के खातियान की शर्त लगाई गई है। इस पॉलिसी पर पूरे झारखंड में बहस छिड़ी हुई है। आइए समझते हैं कि बहस का मुद्दा बनी इस पॉलिसी की शर्तें मायने क्या हैं और इसके संभावित परिणाम क्या होंगे। आखिरकार नीतीश कुमार से मुलाकात को लेकर प्रशांत किशोर ने 2 दिन बाद अपनी चुप्पी तोड़ दी है। पीके ने मुलाकात के बाद नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से जेडीयू में शामिल होने के ख्यासों को खारिज किया है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की बात को सच बताया है। उन्होंने कहा कि हाँ, 2 दिन पहले नीतीश कुमार से मुलाकात हुई और कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ये मुलाकात केवल सामाजिक, राजनीतिक और शिष्टाचार भेंट थी। इस दौरान हम दोनों किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में 2 बहनों की कथित तौर पर हत्या किए जाने की घटना को लेकर बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बलात्कारियों को रिहा करवाने और उनका सम्मान करने वालों से महिला सुरक्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने ट्वीट किया, लखीमपुर में दिन दहाड़े 2 नाबालिग दलित बहनों के अपहरण के बाद उनकी हत्या बेहद विचलित करने वाली घटना है। राहुल गांधी ने भाजपा का नाम लिए बगैर उस पर निशाना साधते हुए कहा कि बलात्कारियों को रिहा करवाने और उनका सम्मान करने वालों से महिला सुरक्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती। हमें अपनी बहनों, बच्चियों के लिए देश में एक सुरक्षित माहौल बनाना होगा। रूस ने बुधवार को कहा कि उसने अपनी सबसे उन्नत लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली S-400 की आपूर्ति वाशिंगटन और अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बावजूद भारत को समय पर की। उसने कहा कि मॉस्को और नई दिल्ली उनके राष्ट्रीय हितों के लिए उड़ता से प्रतिबद्ध हैं। भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने इस सप्ताह उज्बेकिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन के मौके पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक बैठक से पहले ये टिप्पणी की है, जहां दोनों नेताओं के रणनीतिक स्थिरता, एशिया प्रशांत क्षेत्र की स्थिति और संयुक्त राष्ट्र और G20 के भीतर द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा करने की उम्मीद है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। विक्रम वेदा का बड़ा धमाका, 100 देश में रिलीज होगी ऋतिक रोशन और सैफ अली खान स्टारर फिल्म। अब समाचार खेल जगत के। पार्ल रॉयल्स ने किया कोच का ऐलान, दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी को कमान। अंत में एक नजर बाजार के समाचारों पर। अमेरिका में महंगाई पर लगाम नहीं लगने से बड़ी मंदी की आशंका, फेडरल रिजर्व उठा सकता है सख्त कदम। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर में बारिश का सिलसिला थमा, मौसम में आई ठंडक। बीदर के सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक डॉक्टर सिद्ध रेड्डी नागोरा को आयोजित सिद्ध लोक अभिनंदन ग्रंथ के शुभारंभ पर सम्मानित किया गया। ऑन बोर्डिंग योजनाओं में देरी के कारण कर्नाटक में कोर डीबीटी के बाहर 2,829 करोड़ रुपए वितरित किए गए, रिपोर्ट मिली। कर्नाटक की विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार मामले में येडियुरप्पा के खिलाफ जांच के दिए आदेश। कन्नड़ को अनिवार्य बनाने वाला कानून पेश कर सकता है कर्नाटक, सीएम बोम्माई। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का राज्यपाल से मिलना बता रहा है गोवा सरकार में कुछ हटेंगे कुछ बनेंगे। कागज नहीं दिखाएंगे तो झारखंडी नहीं कहलाएंगे, हेमंत सोरेन सरकार की नई डेमिसाइल पॉलिसी। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ अगले बुलेटिन में। धन्यवाद।